दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब पूरे देश को कोरोना महामारी ने झकझोर कर रख दिया। पूरे देश में शासन प्रशासन ने भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए थे। बकायदा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन जरूरी सामान की तमाम दुकानों को खुले रखने का भी हुक्म सुनाया गया। दोस्तों, उसी बीच तत्कालीन डीएम वंदना त्रिपाठी के दरबार में बार बार शिकायतें मिल रही थी कि संबंधित दुकानों पर तय रेटों से ज्यादा वसूली हो रही है। कालाबाजारी के इस गोरख धंधे को खुली आंखों से देखने के लिए डीएम साहिबा खुद एक गरीब महिला ग्राहक बनकर दुकानदार के बाहर लगी हुई कतार में खड़ी हो गई। डीएम साहिबा ने जैसे ही रेट पूछा तो दुकानदार इस जिद पर अड़ गया कि आप चाहे मामूली आदमी हो या फिर करोड़पति, लेकिन इस रेट से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। दोस्तों, डीएम साहिबा ने ये हवाला भी दिया कि गोंडा की डीएम ने हुक्म सुनाया है कि कोई भी दुकानदार इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते। दुकानदार स्पष्ट लहजे में कहता है कि मैडम, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। डीएम साहिबा 10 मिनट बाद भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ जब वहां पहुंची तो तमाम लोग सोचने पर मजबूर थे, क्योंकि मामूली से दिखने वाली वो महिला कोई मामूली महिला नहीं बल्कि उसी जिले की डीएम साहिबा वंदना त्रिपाठी थी। वंदना त्रिपाठी नाम की डीएम साहिबा ने मौके पर ही तमाम दुकानदारों का चालान कर दिया, तमाम दुकानों को सील करने का हुक्म सुना दिया और ये मामला, ये वीडियो जगह जगह चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की। गोंडा जिले की तत्कालीन डीएम वंदना त्रिपाठी। वंदना त्रिपाठी शुरुआती दौर से ही तेज तर्रार अफसरों में शुमार है और हाल फिलहाल की बात करूं तो वंदना त्रिपाठी को सबसे ज्यादा तेज तर्रार ईमानदार अफसरों की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है। वंदना त्रिपाठी के दरबार में बार बार लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि मैडम साहिबा, आपने तो तमाम दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी कोरोना काल में दुकानदार तय रेटों से ज्यादा वसूली नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद उसके तमाम दुकानदार आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, बस फिर क्या था, डीएम साहिबा ने भी ठान लिया कि तमाम शिकायतों का निवारण करने हेतु खुद एक मामूली सी महिला के रूप में ग्राहक बनकर कतार में खड़ी हो गई। डीएम साहिबा बकायदा मामूली से कपड़े पहने हुई थी, उन्होंने दुपट्टा भी ओढ़ रखा था और बोलती है कि बाबूजी, फला फला दाल किस रेट है। दुकानदार कहता है कि इस रेट से 1 रुपया भी कम नहीं दूंगा। मैडम साहिबा कहती है कि डीएम आदेश तो कुछ और ही कहते हैं। दुकानदार कहने लगा कि आपको जाना है तो जाओ, लेना है तो इसी रेट मिलेगा। डीएम साहिबा तुरंत वहां से जाती है और वापस 10 मिनट बाद भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंची तो हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था, क्योंकि वो मामूली महिला नहीं बल्कि गोंडा जिले की डीएम वंदना त्रिपाठी थी। दोस्तों, डीएम साहिबा ने जगह जगह जाकर के चेकिंग करी और जो भी कोताही बरती गई, सख्त धाराओं में के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। लोगों ने जब जगह जगह वीडियोज को देखा तो वंदना त्रिपाठी नाम की डीएम साहिबा का काला बाजारी रोकने के लिए ये तौर तरीका, उनका ये अंदाज लोगों को खूब ज्यादा पसंद आ रहा है। ज्यादातर लोगों का बस यही कहना है कि यदि हर जिले में इसी तरीके की डीएम साहिबा तैनात कर दी जाए तो निश्चित तौर पर न केवल दुकानें बल्कि सरकारी विभाग का भी हर एक कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार जरूर कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और यदि आपके साथ भी किसी कर्मचारी ने किसी दफ्तर कार्यालय में कभी कोई धोखाधड़ी करी हो, कोई रिश्वत मांगी हो, तो उसके बारे में भी शेयर जरूर कर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके की एक और किस्सा कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में ही भलाई है। अलर्ट और सचेत रहने में आप सबका बचाव है। कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर बहरूपिया आपके ही गांव गली मोहल्ले में बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आपको कानों कान खबर भी ना लगे और कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे जाए और आप भी उस किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाए। मुझे देना इजाजत, तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत सारा अपना ख्याल रखना। नमस्कार, धन्यवाद।